राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे और कब मिलता है और क्या फ़ायदा होता है। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। क्या है मतलब और दल को क्या मिलता है फ़ायदा, चलिए आपको बताते हैं पूरी खबर विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं खुशबू वर्मा, आप देख रहे हैं नज़र टुडे। चुनाव आयोग ने बताया है कि आम आदमी पार्टी को 4 राज्यों यानी कि दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में उसके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाले पार्टी दिल्ली और पंजाब में सत्ता में है, जबकि शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म कर दिया गया है। सोमवार को चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टियों की नई लिस्ट जारी की है, जिसमें यह फेरबदल देखने को मिले। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किस तरह मिलता है। दरअसल इसके लिए केंद्रीय चुनाव आयोग के नियम 1968 का पालन किया जाता है। इसके मुताबिक किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए 4 या उससे ज़्यादा राज्यों में लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव लड़ना होता है। इसके साथ ही इस चुनावों में उस पार्टी को कम से कम 6% वोट हासिल करने होते हैं। इसके अलावा उस पार्टी के कम से कम 4 उम्मीदवार किसी राज्य या राज्यों से सांसद चुने जाए, या पार्टी कम से कम 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी होने का दर्जा हासिल कर ले, या उस पार्टी लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% सीटें जीत जाएं। वह जीते हुए उम्मीदवार 3 राज्यों में से होने चाहिए। चलिए आपको बताते हैं चुनाव चिन्ह। पार्टी को पूरे देश में एक चुनाव चिन्ह दिया जाता है, पर चुनाव लड़ने के लिए मौका मिलता है। वह चुनाव चिन्ह किसी भी दूसरे दल को नहीं दिया जाता। अगर किसी राज्य में राष्ट्रीय पार्टी चुनाव लड़ रही है और वहां कोई क्षेत्रीय दल उसी पार्टी के चुनाव चिन्ह के साथ चुनावी मैदान में उतरता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय पार्टी को वरीयता दी जाती है। इस बात को एक उदाहरण के तौर पे समझने का प्रयास करते हैं। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है, वहीं आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है। ऐसे में अगर दोनों राज्यों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है तो उस पार्टी को वरीयता मिलेगी, जिसे पहले राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था। अब हम बात करते हैं स्टार प्रचारक के खर्च, यानी कि चुनाव चिन्हों की तरफ से चुनाव में खर्च किए गए सीमा तय की जाती है। सभी उम्मीदवारों को अपने खर्चों की जानकारी चुनाव आयोग को देनी होती है। सभी पार्टियों में चुनाव प्रचार के लिए कुछ स्टार प्रचारक भी होते हैं। जब वे किसी क्षेत्र में प्रचार के लिए जाते हैं तो वहां का चुनावी खर्च निश्चित रूप से बढ़ जाता है। ऐसे में इस बढ़े हुए खर्च को राष्ट्रीय पार्टी चुनाव खर्च से अलग कर सकती है। हर राष्ट्रीय पार्टी 40 स्टार प्रचारक तय कर सकती है। इसके साथ ही राष्ट्रीय पार्टियों का सरकार की तरफ से दफ्तर बनाने के लिए जमीन मुहैया करवाई जाती है। देश में अब कितनी राष्ट्रीय पार्टी है, बताते हैं आपको विस्तार से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीएम, नेशनल पीपल पार्टी, एनपीपी, आम आदमी पार्टी इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो इस पार्टी की दिल्ली और पंजाब में सरकार है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी गुजरात और गोवा की विधानसभा चुनाव लड़ी है, वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। देश में इस वक्त कुल 6 राष्ट्रीय पार्टी है। इसके साथ ही 56 स्टेट पार्टियां हैं, जबकि सैकड़ों पार्टियों को सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के तौर पर रजिस्टर्ड किया गया है। तो ऐसे ही तमाम जानकारियों को देखने के लिए देखते रहें नज़र टुडे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।